नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज में फेयरवेल पार्टी। यश कटारिया ने मिस्टर फेयरवेल और स्नेहल तंवर ने जीता मिस फेयरवेल का खिताब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज मेरठ में बीबीए, बीसीए के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज रिया शर्मा द्वारा गणेश वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में मिस्टर फेयरवेल यश कटारिया, मिस फेयरवेल स्नेहल तंवर, मिस्टर फेबुलस श्रेय, मिस फेबुलस गौरिका, मिस्टर फैशनिस्टा विद्यांश राणा, मिस फैशनिस्टा अनुष्का उपाध्याय, मिस्टर हैंडसम वैभव, मिस्टर ग्रेसफुल अंकित और मिस ग्रेसफुल का खिताब युक्ति ने जीता। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अमित शर्मा और डॉक्टर रचना त्यागी शामिल रहे। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आज विदा लेने वाले सभी छात्र छात्राएं एक अच्छा इंसान बनकर समाज को दिशा दिखाएंगे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर निर्देश वशिष्ठ, शिक्षा विभाग की प्राचार्य डॉक्टर ऋतु भारद्वाज और बीबीए बीसीए विभागाध्यक्ष डॉक्टर रॉबिन रस्तोगी ने सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवेश गुप्ता, शिखा मंगा एवं विधि जिंदल ने किया। इस आयोजन में मिस रूबी, डॉक्टर प्रतिमा, विमल प्रसाद, डॉक्टर प्रदीप कुमार, चिराग त्रेहान, चिराग जैन, डिम्पी गुलाटी, प्रशांत गुप्ता, अर्जुन सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर योगेश सक्सेना, डॉक्टर ऋचा वत्स, डॉक्टर प्रवीण गौतम और मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। यूपी के लोगों को बड़ी राहत, महंगी नहीं होगी बिजली, नियामक आयोग ने प्रस्ताव पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नियामक आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली है। नियामक आयोग ने 10% फ्यूल सरचार्ज को गैर कानूनी बताते हुए इसकी वसूली को गलत ठहराया है। उपभोक्ता परिषद के विरोध पर अब पावर कॉर्पोरेशन को 10% फ्यूल सरचार्ज का फैसला वापस लेना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल प्रत्यावेदन पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रथम दृष्टया माना है कि 10% ईंधन अधिभार नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन से इस मामले में 7 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है और निर्देश दिया है कि अंतिम फैसला आने तक बिजली बिलों में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। उपभोक्ता परिषद की इस पहल से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला बड़ा आर्थिक बोझ फिलहाल टल गया है। यूपी में बदला एक और शहर का नाम, फाजिल नगर बना पावागढ़। सीएम योगी ने खुद किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदल दिया गया है। इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब फाजिल नगर का नाम पावागढ़ होगा। सीएम योगी ने कहा कि अब फाजिल नगर नहीं बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसे मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर के नाम से इसका नाम होगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा तो घोषित रामद्रोही है, इसीलिए उसने मंदिर नहीं बनने दिया। आज हमने राम मंदिर बना दिया और अयोध्या भव्य बन गई। आज अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करती है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अच्छे जनप्रतिनिधि माफिया और गुंडों को समाप्त करते हैं और हर चेहरे पर खुशहाली लाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बेटी सुरक्षित है और हर हाथ में काम हो, ये हमारा प्रयास है। यूपी बीजेपी की बदलेगी सूरत, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब बीजेपी का फोकस संगठनात्मक बदलाव पर है। इसको लेकर नई दिल्ली में आज और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली में हैं और इन दोनों नेताओं के कई राउंड की मुलाकात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े से हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी की नई प्रदेश टीम में 55 से 60% नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है। अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप पर ईडी का कड़ा एक्शन, कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे और जांच पड़ताल की।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की गई है। वेदांता ग्रुप 2004 में भी विदेशी मुद्रा मामले में नियामक जांच के दायरे में आया था और तब प्रवर्तन निदेशालय के स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और उसके 3 प्रमोटर निदेशकों को दोषी पाया था और कंपनी व निदेशकों पर जुर्माना लगाया था। वेदांता देश की सबसे बड़ी प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। इसके साथ देश की कुल जिंक जरूरत का लगभग 81% उत्पादन यही ग्रुप करता है। ये कंपनी केयरन इंडिया की मदद से कच्चे तेल का उत्पादन भी करती है। वेदांता ग्रुप ने देश में अगले कुछ वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। अमेरिका तैयार करेगा फाइटर ड्रोन्स का बड़ा बेड़ा, अगले रक्षा बजट में की 54.6 बिलियन डॉलर की मांग। अमेरिका अब कम लागत में लड़ाकू ड्रोन्स का विशाल बेड़ा तैयार करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिकी सेना ने ड्रोन रिसर्च स्टार्टअप्स और गोल्फ कोर्स में निगरानी और हवाई लाइट शो से जुड़ी कंपनियों की ओर रुख कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छे निर्माताओं की पहचान करने के लिए ड्रोन डोमिनेंस नाम से 18 महीने की एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके तहत 3 लाख ड्रोन्स बनाने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने अगले साल रक्षा बजट में ड्रोन युद्ध कार्यक्रमों के बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए 54.6 बिलियन डॉलर की मांग की है। अमेरिका फिलहाल जिन ड्रोन्स का परीक्षण कर रहा है वह अपेक्षाकृत काफी सस्ते हैं और इनकी कीमत लगभग $5,000 प्रति ड्रोन है। शेयर बाजार में फिर बिकवाली हावी, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में फिसले। घरेलू शेयर बाजार में एक बार फिर कमजोरी देखने को मिली और सेंसेक्स व निफ्टी लाल निशान में फिसल गए। कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में आ गए। बीएसई का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 322 अंकों के नुकसान के साथ 74,000 के नीचे खुला, जबकि एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 153 अंक फिसलकर 23,229 के लेवल पर ओपन हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर गिरावट के साथ खुले। घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक तनाव का असर साफ नजर आया और कई दिग्गज शेयरों में गिरावट से बाजार का माहौल कमजोर बना रहा। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, एक बार फिर बढ़े सोने और चांदी के रेट। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी के रेट में एक बार फिर तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 697 रुपए बढ़कर 1,56,296 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 694 रुपए बढ़कर 1,55,670 रुपए हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 3,300 रुपए बढ़कर 2,66,200 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।